नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप की इस खास पेशकश में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे झारखंड में आज से लगभग 10 साल पहले नेशनल गेम्स हुए थे। 2011 के वक्त नेशनल गेम्स में एक बड़ा घोटाला हुआ था। बताया जाता है कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और खेल सामग्री खरीद मामले में 28 करोड़ का घोटाला हुआ था। एसीबी पूरे मामले की जांच कर रही थी। विधानसभा की कमेटी ये मान चुकी थी कि घोटाला हुआ है, लेकिन अब जाकर हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जो भी दस्तावेज हैं एसीबी के पास, अब तक जितने भी सबूत और प्रमाण इकट्ठे किए गए हैं, वो तमाम चीजें सीबीआई की टीम को दे दी जाए। वाकई में मायने इसलिए रखता है क्योंकि 10 साल का लंबा, लगभग 11 साल का लंबा वक्त लगा है। उसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव जी हैं। पंकज यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंकज यादव जी उन लोगों में से हैं जिन्होंने याचिका दाखिल की थी कि इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पंकज जी, आखिर इतना वक्त क्यों लग गया? लगभग 11 सालों का वक्त लग गया और अभी तक इतना बड़ा घोटाला है। 200 करोड़ का इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण, 28 करोड़ की खेल सामग्री घोटाला, लेकिन अभी तक मामला सिफर था। एसीबी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी। मामला 2011 में ही रजिस्टर्ड हो चुका था एसीबी कार्यालय में और इस पर एसीबी काम कर रही थी, लेकिन ये था कि कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही इस मामले में आरोपी बनाया गया था। हमारी मांग माननीय न्यायालय से यही था कि एसीबी जो जांच कर रही है उसमें वो गति नहीं है और उसमें सिलेक्टेड लोगों को किया जा रहा है, जांच पड़ताल किया जा रहा है, जबकि जो बड़े आरोपी हैं जिनको पकड़ा जा सकता है, जिनसे जांच पड़ताल की जा सकती है, वो बचे रह गए हैं। और इसी को ध्यान में रखकर माननीय न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण को सीबीआई के लिए दे दिया है। बिल्कुल, उस समय आरके आनंद से लेकर कई बड़े नाम जुड़े हुए थे आयोजन समिति में और सीधे सीधे बातें ये भी सामने आई कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में 200 करोड़ का घोटाला हुआ है, खेल सामग्री में 28 करोड़ के। ये तमाम चीजें तो सामने बिल्कुल दिखाई दे रही थी। खेल सामग्री जो खरीद हुई थी उसमें अनावश्यक चीजें अधिक कीमत पर खरीदी गई थी, लेकिन एसीबी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। आखिर क्या माना जाए इसके पीछे? देखिए, एसीबी माननीय न्यायालय ने आज एसीबी के अफसरों को भी फटकार लगाया है और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि जो भी अफसर इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे थे उनकी भूमिका भी संदिग्ध है और हम उन अफसरों को भी चिन्हित करेंगे जो पिछले 10 साल से इस पूरे प्रकरण को डिले रखे हुए हैं। अब मैं बता दूं आपको कि सिर्फ सामग्री खरीदारी में घपला नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, बल्कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण हुआ था, जो स्टेडियम का निर्माण हो रहा था, उसमें भी बहुत बड़ी धांधली बरती गई थी। और ये मामला सिर्फ 200 करोड़ का नहीं, 300 करोड़ से अधिक का मामला है। हमारे पास रिपोर्ट है, हमने माननीय न्यायालय को सारे डॉक्यूमेंट मुहैया कराया है और हमने सारे बातें स्पष्ट तरीके से रखी हैं कि कैसे जो है से घटिया सामग्री का उपयोग करते हुए स्टेडियम का भी निर्माण कराया गया है, हॉस्टल का निर्माण कराया गया है और आरोपी अभी भी एसीबी के पकड़ से बाहर हैं। जो मुख्य आरोपी हैं वो एसीबी के पहुंच से दूर हैं। माननीय न्यायालय ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मुझे लगता है कि 10 सालों में जो भी मुख्य आरोपी हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं और गलत तरीके से लाभ लेने वाले लोग हैं, इस पूरे प्रकरण को भूल भी गए होंगे कि भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का वो दुरुपयोग भी कर रहे होंगे और इन सारी बातों हैं। लेकिन सीबीआई के सामने आने के बाद वो सभी के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश जरूर होगा। बिल्कुल, कई नाम सामने आए थे। एसएम हासपी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, के ऐसे कई नाम सामने आए थे जिन पर आरोप लगा। कुछ दिनों की सजा भी हुई थी, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो मुख्य षड्यंत्रकारी हैं वो अभी तक शिकंजे से बाहर थे। आखिर पंकज जी, सवाल ये भी उठता है कि आप लोगों ने याचिका भी काफी पहले दायर की होगी, तो लगता है कि एसीबी की तरफ से एक तो जांच धीमी थी और फिर अदालत भी संतुष्ट नहीं हो पा रही होगी, एक लंबा वक्त लगा है। जी देखिए, अब मैं बता दूं आपको कि भ्रष्टाचार बहुत चरण में हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। उस वक्त के जो आयोजन समिति के चेयरमैन थे आनंद जी, आरके आनंद जी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। वो झारखंड में एक राज्य मंत्री के रूप में आते थे और दिल्ली से जैसे ही आते थे उनके लिए स्टेट गेस्ट हाउस बुक रहा करता था। लेकिन वो गेस्ट हाउस में ना रुककर वो रांची के सबसे बड़े होटल में ठहरा करते थे और लाखों रुपए का बिल बनता था उनके द्वारा, उनके सहयोगियों के द्वारा। तो भ्रष्टाचार का मतलब परत दर परत आप उस पर स्टडी करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, उनका मकसद
खेल का आयोजन करना नहीं था। उनका उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने लोगों को लाभ पहुंचाना था। आर के आनंद साहब के अलावा जो भी हैं, हाशमी साहब हैं, मधुकांत पाठक जी हैं, और इसमें एक उस समय के आईपीएस, अभी भी आईपीएस हैं वो, और स्पोर्ट डायरेक्टर हुआ करते थे अनुराग गुप्ता जी, वो भी हैं। उन्होंने अपने सिग्नेचर से ये बात कही है कि बगैर टेंडर किए जो है सामग्रियों की खरीदारी की जा सकती है। मतलब खेल सामग्री की जो खरीदारी की गई है वो बगैर टेंडर किए गया है। तो ये सब अनदेखी की गई है, जानबूझकर अनदेखी की गई है ताकि अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके, और इस प्रकार की बहुत सारी अनियमितताएं बरती बिल्कुल, यानी जो नियम कानूनों के तहत खरीदारी होनी थी उन नियम कानूनों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया और सीधे सीधे नियम तोड़कर खरीदारी की गई। वहां तो 28 करोड़ की बात सामने आई और अभी तक चूंकि मीडिया के जरिए या फिर आम लोगों तक यही बातें हैं कि 200 करोड़ का घोटाला है, लेकिन अब सामने आ रही है बात की 300 करोड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए का घोटाला ही कर लिया गया है। अब देखा जाए तो पंकज जी, लगता है कि पैसों की बंदरबाट ऊपर से लेकर नीचे तक हुई है। जी, पैसों की बंदरबाट नीचे से ऊपर तक हुई है। आपको मैं बता दूं कि इस राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हो रहा था वो 33वें खेल आयोजन का वहाँ पर गुवाहाटी में खत्म हुआ और 34वें की तैयारी 2008 से ही शुरू हो गई थी। तो 2008 से 2011 तक जो है स्टेडियम का निर्माण होने में समय लग गया, सड़कें बनाई गई, रांची को बहुत बेहतर ढंग से सजाया गया। आपको मतलब सरकार की मंशा यही थी कि झारखंड की पहचान अब राष्ट्रीय स्तर पर लाई जाए राष्ट्रीय खेल के माध्यम से। रांची में, धनबाद में, दोनों जगह खेल का आयोजन किया गया था। वहाँ भी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए गए, वहाँ भी स्टेडियम बनाए गए, धनबाद में भी। लेकिन उसमें कुछ खास लोग ही संलिप्त थे, चाहे स्टेडियम निर्माण हो, चाहे खेल सामग्री को सप्लाई करने की बात हो, चाहे जो बड़े बड़े मास्ट लाइट होते हैं उनको इंस्टॉलेशन की बात हो। तो वो बहुत ऊंचे पैसे देकर खरीदे गए जो बहुत आसानी से मनमानी कीमत पे उसका बिल बनाया गया। तो ये साफ जब सीबीआई जांच करने बैठेगी तो वो देखकर पकड़ लेगी एक प्रथम दृष्टया में कि ये गड़बड़ी हुई है। विधानसभा की कमेटी ने भी जांच की थी, विधानसभा की कमेटी ने भी रिपोर्ट दी थी, क्या कुछ कहा गया था? विधानसभा कमेटी ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकारा था, जो मैंने याचिका में हमने जो बात कही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और विधानसभा कमेटी का रिपोर्ट स्पष्ट तरीके से बता रहा था कि आप छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे फोटोकॉपी कराने के नाम पे फोटोकॉपी का बिल आ गया, चाय का बिल आ गया, 500 रुपये का बिल आ गया। हाँ, तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो चीज़ें थी जिसमें अनियमितताएं बरती गई थी, विधानसभा कमेटी ने तुरंत पकड़ लिया और विधानसभा में उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है। फिर भी एसीबी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट को जो है संज्ञान में नहीं लिया, संजीदगी से उस पर कोई काम नहीं किया। इसी का ही परिणाम ये हुआ कि आज जो है ये मामला सीबीआई को देना पड़ा। वाकई में मतलब 300-350 करोड़ रुपए का घोटाला होता है, करदाताओं का पैसा या फिर झारखंड सरकार का केंद्र सरकार से मिले रुपए सीधे सीधे घोटाले की भेंट चढ़ जाते हैं और पूरे मामले की जांच एसीबी करती है, लेकिन वो मुख्य षड्यंत्रकारियों तक, घोटालेबाजों तक पहुंच नहीं पाती है। पंकज जी, क्या लगता है कि बड़े बड़े रसूखदार लोग रहे जिनकी वजह से एसीबी उन पर हाथ डाल नहीं पा रही थी, उनसे पूछताछ नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से लगातार लगभग 11 सालों से जांच चल रही है लेकिन एसीबी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई? मैं बता दूं कि पक्ष विपक्ष दोनों के, मतलब वर्तमान की जो सरकार है या इससे पहले की जो सरकार है, उनके नेताओं की संलिप्तता इसमें है। अभी वर्तमान के में विधायक हैं जो इसमें आरोपी हैं, और तत्कालीन खेल मंत्री, भवन निर्माण मंत्री सुदेश महतो हुआ करते थे जिस वक्त एक घोटाला हुआ है। और मंत्री जी अपने सहयोगियों के साथ सिंगापुर घूमने गए थे स्टेडियम देखने के लिए, ताकि उसी प्रकार के स्टेडियम का निर्माण झारखंड में खिलगांव में हो सके। तो उस दौरान भी उन्होंने बहुत सारी फिजूल खर्ची की है, जो झारखंड के गरीब जनता के पैसों से किया गया फिजूल खर्च था, जो नहीं करना चाहिए था। और निश्चित तौर पे जो है उसका कुछ पॉजिटिव परिणाम भी नहीं मिल पाया, क्योंकि सिंगापुर वो गए, टीम के साथ गए वहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने करेंसी का वो दुरुपयोग किया और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें माननीय न्यायालय में हमने उस चीजों को मेंशन किया है। यानी कहा जा सकता है कि पक्ष विपक्ष दोनों ही पक्षों के लोग शामिल रहे, इस वजह से भी एसीबी सरकार किसी की भी रही, कहीं न कहीं जो आरोपी थे वो मामले को मैनेज करते रहे। जरूर सरकार के लोग जुड़े हुए थे, सत्ता पक्ष के लोग जुड़े हुए रहे हैं, तो उसका फायदा उन लोगों को मिला, भ्रष्टाचारियों को मिला। और शायद यही कारण था कि एसीबी चाहकर भी उन लोगों के गिरफ्तार तक पहुंच नहीं पा रही थी। और अंत में झारखंड हाई कोर्ट ने हमारी याचिका पे संज्ञान लेते हुए इस पूरे प्रकरण को सीबीआई जांच के लिए दे दिया।
पंकज जी, एक लंबी लड़ाई लड़ी है आप लोगों ने, क्या महसूस हुआ? आप तो लग रहा होगा कि हाँ कुछ मुकाम तक तो पहुंचा है आप लोगों का संघर्ष। जी, बहुत खुशी मिली क्योंकि मेरी पहली जनहित याचिका है जो सीबीआई जांच के जिसमें आदेश हुए हैं। इससे पहले मेरे 1 दर्जन से अधिक मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के 100 करोड़ का मोमेंटम झारखंड घोटाला है, मंत्रियों का ऐसे अधिक संपत्तियों का मामला है, टॉफी टी शर्ट घोटाला है, कंबल घोटाला है। इसके अलावा और भी कई भ्रष्टाचार के मामले विचाराधीन हैं माननीय न्यायालय में, और मुझे विश्वास है कि उन सभी पीआईएल पर भी जो ऐसे सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं जांच करेगी, और जो जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने झारखंड के जनता के साथ छल किया है, उनको सजा मिलेगा और पैसों की रिकवरी होगी। यानी अब उम्मीद की जा सकती है कि सीबीआई अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेगी, जांच करेगी, तो जल्द ही सीबीआई के हाथ गुनहगारों के गिरबान तक होंगे। जरूर जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। पिछले 4-5 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस पर होमवर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और माननीय न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस याचिका को संज्ञान में लिया और सीबीआई के हवाले किया। मुझे विश्वास है सीबीआई भी भ्रष्टाचारियों को पकड़कर उन्हें सजा दिलवाएगी, और झारखंड के जो पैसों का दुरुपयोग करने वाले हैं उनको सबक सिखाया जाएगा। तो लंबे संघर्ष के बाद अदालत ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, और अब उम्मीद की जा सकती है कि जिन लोगों ने मिलकर इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है, अब सीबीआई के हाथ उनके गिरबान तक पहुंचेंगे, पैसों की वसूली होगी, और जो गुनहगार हैं उन्हें सजा मिलेगी। पंकज जी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द सीबीआई नतीजे तक पहुंचेगी और गुनहगार जनता के सामने आएंगे, और किसने कितना माल डकारा है और किस तरह से एक पूरा रैकेट काम किया है, ऊपर से नीचे तक पैसों की बंदरबाट हुई है, इन तमाम चीजों का खुलासा होगा, उम्मीद की जानी चाहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।